तीज के पर्व पर अक्सर विवाहित महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं, खुशियां मनाती हैं। लेकिन हरियाणा में सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस बार अपने पति के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने मेहंदी लगाई ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। मेहंदी से अपने हाथों पर यह लिखा कि ओपीएस की उनकी मांग को पूरा किया जाए। तीज के शुभ अवसर पर इस बार इन महिला कर्मचारियों ने अपने पिया के नाम की नहीं बल्कि ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अपने हाथों में मेहंदी रचाई। इन महिलाओं ने बताया कि वह सरकार को संदेश देना चाहती हैं कि उनकी मांग की ओर ध्यान दिया जाए। ध्यान रहे, आज ही पानीपत में तीज के पर्व पर सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को इनवाइट किया गया है। लेकिन ओपीएस की मांग कर रही इन महिलाओं की मांग की ओर अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि महिलाओं ने दावा किया कि वह अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगी। महिला शिक्षक पिंकी जाखड़ ने बताया कि भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार तीज का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। तीज के त्योहार को हरितालिका तीज या कजली तीज भी कहते हैं। तीज का त्योहार हिंदू महिलाओं का त्योहार होता है। तीज का त्योहार हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष में आता है। तीज के त्योहार के दिन महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा में महिला कर्मचारियों ने तीज को अलग तरीके से ही मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने हाथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए अलग अलग लाइनें लिखकर सरकार तक संदेश पहुंचाने का काम किया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए महिलाएं मेहंदी रचे हाथों को अब सोशल मीडिया पर अपलोड करके सरकार को चेता रही हैं। प्रदेश में करीब 2 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का इंतजार है। तीज के मौके पर ओपीएस बहाली की मांग को लेकर मेहंदी रचाने वाली स्वास्थ्य कर्मचारी सुमन का कहना है कि हरियाणा में लगभग 2 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं, जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग अलग समय पर आंदोलन का सहारा भी लिया, लेकिन बीते फरवरी माह में सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक कमेटी का गठन किया, जो अभी तक पुरानी पेंशन बहाली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकी। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष सतपाल संधू का कहना है कि एनपीएस किसी भी तरह से कर्मचारियों और प्रदेश के हित में नहीं है। कुल 24% राशि शेयर बाजार और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में लगाई जा रही है, जिसमें न तो निश्चित रिटर्न्स है और न ही निश्चित पेंशन का कोई प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एनपीएस में महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। अब जो कर्मचारी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। इसलिए कर्मचारियों के हित में सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान निर्मल डांडा ने बताया कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, तो सत्ता परिवर्तन के क्रम में अगला नाम हरियाणा राज्य का होगा। वहीं महिलाओं ने हाथों पर ओपीएस बहाली की मांग को लेकर मेहंदी रचाकर आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है।